हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेटर। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद आरिफ इकबाल। तो दोस्तों, हम इंग्लिश लेटर चैनल में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पोकन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो जैसा कि इंग्लिश लेटर के फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने लेटर के बारे में बात की थी कि लेटर किसे कहते हैं और कितने तरह के होते हैं, तो आज हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वर्ड्स के बारे में और उसके डिफरेंट काइंड्स के बारे में। वर्ड्स एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स, कि वर्ड्स किसे कहते हैं और कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में हम लोग आज एपिसोड 2 में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि वर्ड क्या है। व्हाट इज़ वर्ड? अ साउंड और लेटर और ग्रुप ऑफ साउंड्स और लेटर दैट एक्सप्रेसेस अ पार्टिकुलर मीनिंग। कि कोई साउंड है या कोई लेटर है या फिर किसी लेटर का ग्रुप है जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। किसको वर्ड कहते हैं? कि कोई भी एक लेटर जिसका कोई मीनिंग निकलता हो या फिर लेटर्स का ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, उसे हम वर्ड कहते हैं। आइए एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है एप्पल। एप्पल का एक मीनिंग है और ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेटर्स के बारे में जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, लेटर्स किसे कहते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे लेटर्स यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ए पी पी एल ई। तो यहाँ पे ये क्या है? एप्पल क्या है? ये पूरा ये लेटर्स का एक ग्रुप है और इसका एक मीनिंग निकलता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसे वर्ड कहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं आई। सेकंड एग्जांपल हमारा आई है। आई का एक मीनिंग है। आई मतलब होता है मैं। इसका एक मीनिंग है। ये चूंकि एक सिंगल लेटर है लेकिन इसका एक मीनिंग है, तो ये भी क्या है? ये भी एक वर्ड है। इसी तरह से यहाँ पे यू यूज़ किया गया है, वाई ओ यू। ये क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है, सो इट इज़ वर्ड। तो आइए देखते हैं कि वर्ड्स कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, देयर आर 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। वर्ड्स कितने तरह के होते हैं? तो 8 तरह के वर्ड्स होते हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हम लोग जो भी अपने बोलचाल में किसी से बातचीत करते हैं या फिर लिखने के क्रम में जो हम जिन शब्दों का यूज़ करते हैं, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं 8 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी का हिस्सा होती हैं। और इन 8 कैटेगरी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें सबसे पहले नाउन आता है, दूसरे नंबर पे प्रोनाउन आता है। नाउन को संज्ञा, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव जिसे विशेषण कहते हैं। वर्ब जिसे क्रिया कहते हैं। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध बोधक, प्रीपोजिशन संबंध बोधक, कंजंक्शन समुच्चय बोधक और इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक होते हैं। ये 8 जो हैं, ये 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो आइए सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानते हैं कि नाउन क्या है। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, कि किसी भी चीज़ के जब नाम की बात होती है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। एनीथिंग, दुनिया में जितनी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं सबका कुछ ना कुछ नाम है। जहाँ हम किसी चीज़ के नाम की बात करते हैं तो वो नाउन हो जाता है। व्हाट इज़ द नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। दुनिया में जितने लोग हैं, इंसान हो, कोई जगह हो, किसी चीज़ का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे जानिसार। जानिसार क्या है? किसी लड़के का नाम है। क्या है? जानिसार। इससे समझ में आ रहा है कि ये किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम है। अगर हम पटना ले लें, पटना, पटना क्या है? एक जगह का नाम है। इसी तरह से बुक, बुक किसी चीज़ का नाम है, किसी वस्तु का नाम है जिससे हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं। डॉग, डॉग क्या है? एक एनिमल का नाम है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं? वो नाम के हैं। तो जब किसी भी चीज़ का नाम रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आइए देखते हैं नाउन कितने तरह के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के होते हैं। द फर्स्ट इज़ प्रॉपर नाउन, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। द सेकेंड इज़ कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। द थर्ड इज़ कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। द फोर्थ इज़ मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड द लास्ट वन इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में कि प्रॉपर नाउन क्या है, किसे कहते हैं। व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? तो देखिए, प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। कि जब किसी खास चीज़ के बारे में बात हो, किसी खास व्यक्ति के बारे में बात हो, किसी खास जानवर के बारे में बात हो, तो
तो उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब हो जाता है, अब जैसे कि किसी लड़के को मुझे खड़ा कराना है अपने क्लासरूम में, मैंने कहा लड़कों खड़े हो जाएं, लड़के खड़े हो जाएं अगर मैं कहूँगा तो जितने लड़के हैं क्लासरूम में सब खड़े हो जाएंगे, किसी को नहीं मालूम कि किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन अगर मैंने किसी ख़ास लड़के का नाम लिया, अगर मैंने कहा आरिफ आप खड़े हो जाएं, तो यहाँ पे पूरे क्लासरूम में जिसका नाम आरिफ रहेगा सिर्फ वही खड़े होंगे। इससे ये मालूम चलता है कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कि वैसा नाम जिससे किसी ख़ास इंसान का या किसी ख़ास जगह का या किसी ख़ास चीज़ के बारे में पता चले, उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे पटना, मैं पटना जा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने पटना यूज़ किया, तो पटना किसी ख़ास जगह का नाम है। अगर मैं कह दूँ मैं शहर जा रहा हूँ, तो कौन से शहर में, दिल्ली जा रहे हैं, इलाहाबाद जा रहे हैं, कानपुर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं मालूम नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैंने कहा कि मैं पटना जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं किसी ख़ास जगह के बारे में बता रहा हूँ कि मैं पटना जा रहा हूँ, तो पटना क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। आइए देखते हैं कॉमन नाउन किसे कहते हैं। कॉमन नाउन इज़ द जेनरिक, यानी कि नन स्पेसिफिक। जिस तरह से प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक था, पार्टिकुलर था, उसी तरह से कॉमन नाउन में क्या होता है, नन स्पेसिफिक नेम होते हैं। मीन्स कि जब किसी ऐसे नाम को लिया जाता है जिससे किसी ख़ास इंसान के बारे में पता ना चले, किसी ख़ास जगह के बारे में पता ना चले, किसी ख़ास चीज़ के बारे में मालूम ना हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं कह दूँगा, मैंने जैसे कि लास्ट एग्जांपल दिया था कि लड़के जो है वो क्लास में खड़े हो जाएं, तो जितने लड़के होंगे सभी खड़े हो जाएंगे, तो ये कॉमन नाउन का एक हिस्सा था। इसी तरह से मैंने कहा था कि अगर मैं कहूँगा कि मैं शहर जा रहा हूँ, तो इससे ये पता नहीं चल रहा है कि शहर मीन्स कि कौन सा शहर, बहुत सारे शहर हैं, तो यहाँ पे ये क्या कौन सा है, ये कॉमन नाउन का एक हिस्सा है। अगर मैं कहूँ कंट्री, तो कंट्री क्या हो जाएगा, कंट्री जो है एक कॉमन नाउन है। अगर मैं कह दूँ अमेरिका, तो अमेरिका किसी ख़ास कंट्री का नाम है, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जबकि यहाँ पे अगर मैं सिर्फ कंट्री कहता हूँ, तो कंट्री तो बहुत सारे हैं दुनिया में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन का एक हिस्सा है। इसी तरह से रिवर, रिवर जो वर्ड है वो कौन से कैटेगरी में आता है, ये आता है कॉमन नाउन में, क्योंकि रिवर्स तो बहुत सारे हैं दुनिया में, गंगा भी है, नर्मदा भी है, कावेरी भी है, यमुना भी है, सरस्वती भी है, बहुत सारी नदियाँ हैं, हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना। लेकिन क्या है कि जब हम गंगा के बारे में बोलेंगे तो वो किसी ख़ास नदी के बारे में कह रहे हैं, वहाँ वो प्रॉपर नाउन हो जाएगी। और यहाँ पे ये क्या है, रिवर सिर्फ कह रहे हैं, तो पता नहीं चलेगी किस नदी के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कॉमन नाउन। आइए देखते हैं कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंस है। अब जैसे एक तरफ यहाँ पे प्रॉपर नाउन है, दूसरी तरफ कॉमन नाउन है। अगर मैंने आरिफ कहा, तो आरिफ क्या है, किसी ख़ास इंसान का नाम है। अगर मैंने बॉय कहा, तो बॉय क्या है, ये किसी ख़ास इंसान का नाम नहीं है, तो ये कॉमन नाउन का हिस्सा है। जबकि आरिफ क्या है, प्रॉपर नाउन का हिस्सा है। इसी तरह से पटना अगर हम कह रहे हैं, तो पटना क्या है, पटना किसी ख़ास जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन अगर मैं सिटी कह रहा हूँ, तो सिटी क्या है, किसी ख़ास जगह का नाम नहीं है, ये कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से यमुना कहा गया, तो यमुना किसी ख़ास नदी का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। जबकि रिवर क्या है, रिवर किसी ख़ास नदी का नाम नहीं है, रिवर मीन्स कि जितनी सारी नदियाँ हैं सब के बारे में बात हो रही है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट आप जानते होंगे हिमालय की सबसे ऊंची जो है पीक है, हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट। अगर मैं सिर्फ पीक की बात करूं, तो बहुत सारे पहाड़ियों में बहुत सारी जो है पीक्स होंगे, बहुत सारी चोटियाँ होंगी। लेकिन अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूँ, तो किसी प्रॉपर पीक के बारे में बात करूँ, माउंट एवरेस्ट वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, जबकि पीक क्या हो जाएगी, वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। एंड कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम क्लास और काइंड। कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कि बहुत सारे लोगों का या बहुत सारी चीज़ों का जो ग्रुप होता है, मीन्स बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा की हुई रखी हुई हैं जो एक ही तरह की होनी चाहिए, उसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि कोई एक इंसान है, एक बकरी है, एक शेर है वहाँ पे, और बहुत सारी मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें रखी हुई, तो फिर वो ग्रुप नहीं हुआ। ग्रुप का मतलब, अब जैसे चाबी का गुच्छा, तो वहाँ पे चाबी के गुच्छे में सब सारी क्या होंगी, सारी चाबियाँ होंगी। अगर मैं अंगूर के गुच्छे की बात कर रहा हूँ, तो सारे वहाँ पे क्या होंगे, अंगूर होंगे, ग्रैप्स होंगी। टीम की अगर हम बात करते हैं, तो टीम में क्या होते हैं, जितने सारे लोग होते हैं सब एक किसी एक ख़ास मकसद से क्या होता है, टीम बनाया जाता है और सब लोग उस काम को करने में लगे रहते हैं। टीम क्या है,
टीम एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक ही काम को बहुत सारे लोग जो है जब ग्रुप बना करके करते हैं उसे हम लोग टीम कहते हैं। आर्मी में क्या होता है, किसी ख़ास काम को, किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए बहुत सारे लोगों का ग्रुप रहता है जो एक ही तरह का काम करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है कि कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स ऑफ सेम क्लास और काइंड, की एक ही तरह के होने चाहिए। अब भीड़ में तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी या तो इंसानों की भीड़ है या बहुत सारे किसी जानवर की भीड़ है, तो वहाँ पे क्राउड क्या हो जाएगा, वो भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन के बाद अब हम लोग आते हैं मटेरियल नाउन पे कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। इन मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, जो भी मटेरियल सब्सटेंसेस है उनके नाम को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। तो मटेरियल सब्सटेंसेस किसे कहते हैं, तो वैसी चीज़ें जिन्हें हम नापते या तौलते हैं जबकि गिन नहीं सकते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते हैं वैसी चीज़ों को, सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, वैसी चीज़ों को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दूध को देख सकते हैं, सोना है, दूध है, घी है, कपड़े हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, नापते हैं या तौलते हैं। तो ये क्या है, हमारा मटेरियल नाउन के हिस्से में, कैटेगरी में आता है। आप देखेंगे कि दूध को कभी गिना नहीं जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, ऑयल को काउंट नहीं किया जा सकता, गोल्ड को काउंट नहीं किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, इनको हम लोग नापते हैं या फिर तौलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं, जिसे हिंदी में द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी तरह से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ दैट काइंड ऑफ नाउन दैट कांट बी परसीव्ड यूजिंग 5 सेंसेस, टेस्ट, टच, साइट, स्मेल और हियर। कि इन 5 सेंसेस के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, टच के ज़रिए, साइट के ज़रिए, स्मेल के ज़रिए और हियर के ज़रिए जिसका पता हम लोग नहीं लगा सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे बस हम लोग क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे कि एंगर, अगर कोई इंसान गुस्सा करता है तो गुस्से को हम छू करके नहीं महसूस कर सकते हैं कि ये आदमी कितना गुस्सा है। इसको हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं, गुस्से को देख नहीं सकते हैं। गुस्सा कोई फिज़िकल इसका स्ट्रक्चर नहीं है गुस्से का, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं कि गुस्सा वाकई में कैसा होता है। इंसान को देखते हैं, उसकी इंसान की मनोदशा को देखकर हमें मालूम चलता है कि ये इंसान गुस्सा है, उसे हम फील कर सकते हैं कि ये इंसान क्या है, गुस्सा है। इसी तरह से बचपना है किसी के अंदर, गुडनेस किसी की अच्छाई है, किसी की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, तो इन सारी चीज़ों को हम बस फील कर सकते हैं, जबकि न टेस्ट कर सकते हैं, न टच कर सकते हैं, न सूंघ सकते हैं। मतलब कि अपने 5 सेंसेस के ज़रिए से इनके फिज़िकल स्ट्रक्चर के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन किसे कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, तो ये सारे हम लोग चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक वीडियो के लिए आप लोग वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।